गुड इवनिंग एवरीवन। F4 फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोल क्राइसिस। हर बार की तरह इसकी भी शुरुआत चाइना से ही हुई है। कुछ हफ्तों पहले WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमेटी बनाई थी जहां पे कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में रिसर्च शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इसको सपोर्ट किया था। अभी ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल मैन्युफैक्चरर है और उसका सबसे बड़ा जो इंपोर्ट होता है वो चाइना करता है। ऑस्ट्रेलिया के ये डिसीजन से चाइना की गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक इमीडिएट डिसीजन ले लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट बंद कर देंगे। अभी चाइना में मेजॉरिटी जो भी प्रोडक्शन होता है वो कोल जनरेशन से होता है और ऑस्ट्रेलिया से कोल आने की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे कोल की शॉर्टेज हो गई और उसके अलावा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अभी डिमांड कोरोना वायरस में लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी ऑल टाइम हाई पे शुरू हो चुकी है, तो कोल इंपोर्ट चाइना ने बंद कर दिया। अभी उसके अगेंस्ट चाइना में काफ़ी सारे कोल माइनिंग है जहाँ पे फ्लड आने की वजह से करीबन 60 माइन बंद हो गई, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कोल्स की और उसके सामने सप्लाई काफ़ी कम है। इसकी वजह से चाइना ने इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज से कोल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इंडोनेशिया के पास इतनी सारी कैपेसिटी नहीं है जो चाइना और वर्ल्ड वाइड जो भी कोल की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। तो एक बेसिक रूल है डिमांड और सप्लाई का, जो जब भी डिमांड बढ़ जाती है और उसके सामने सप्लाई घट जाता है तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी सिचुएशन ये हुई है कि चाइना के पास कोल की काफ़ी सारे शॉर्टेज हो गई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि 59% कोल का जो कंजम्पशन होता है उसे और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। इसी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्लांट बंद कर दिए हैं। अभी सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि जितने भी चाइनीज़ इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पर प्राइसिंग कंट्रोल होता है गवर्नमेंट से। अभी सिंपल चीज़ समझते हैं कि कोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हुई हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल में कर दिया है। इसकी वजह से अगर कॉस्ट बढ़ता है लेकिन उसके सामने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली जो भी पावर कंपनीज हैं उनको लॉस हुआ। इसीलिए काफ़ी सारे पावर जनरेशन कंपनी बंद हो गई, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया और इसी वजह से चाइना में भी आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम हो गया और कोल की शॉर्टेज की वजह से ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुआ है। अभी इंडिया में क्यों ये इतना क्राइसिस बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया में 52% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल के थ्रू होता है। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ आपको। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कोल से इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। लेकिन ये दोनों कंट्री जो कोल का प्रोडक्शन करते हैं वो उनकी कैपेसिटी जो कंजम्पशन की है उससे बहुत कम है। इसी वजह से इंडिया और चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़े कोल इंपोर्टर हैं। अभी कोल की डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसकी वजह से इंडिया में जो कोल का कॉस्ट है वो अराउंड 1300 रुपये है और इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस पर टन हो चुकी है 18,000 रुपये। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में भी कोल प्राइसेस बढ़ रही है। इंडिया में क्राइसिस में कोल प्रोडक्शन कम हो गया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कोल इंडिया पिछले साल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अपनी जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइजेशन पे चल रहा था, बिकॉज कोल की लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद होने की वजह से कोल की इतनी डिमांड नहीं थी। इसकी वजह से ये साल भी प्रोडक्शन कम हो रहा था। सितंबर महीने में काफ़ी सारी जगहों पे बारिश की वजह से कोल मैन्युफैक्चरिंग बंद रहा और कोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई है वहाँ पे भी काफ़ी सारे रुकावट आई बारिश की वजह से, इसीलिए सप्लाई बंद हो गया था कोल का।
और इसी वजह से कोल की शॉर्टेज हुई है। तो अभी कौन कौन से सेक्टर पर कोल शॉर्टेज का इम्पैक्ट हो सकता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट पावर जनरेशन कंपनीज के लिए भी रहेगा, बिकॉज मेजोरिटी वो कंजम्पशन करते हैं कोल का, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो शायद आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी में पर यूनिट के प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। मेटल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जो कोल प्रोड्यूस करता है। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है उसमें 40% कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी सप्लाई की वजह से। तो मेटल सेक्टर के लिए और कहीं ना कहीं कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए कोल की ज़रूरत आ सकती है। लेकिन अभी बारिश रुक गई है और कोल इंडिया के अथॉरिटी ने भी बताया है कि आने वाले टाइम में वो कोल का फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ऐसे केस में ये शायद ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रह सकता है, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी यूनिट प्राइजेस एंड रॉ मटेरियल प्राइजेस, इन्फ्लेशन में शॉर्ट टर्म इसका इम्पैक्ट आ सकता है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी या मार्केट पे कोल शॉर्टेज की इतनी असर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट इस शॉर्टेज को शॉर्ट टर्म में इजीली उसको कंक्लूड करने की ट्राई कर रही है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम लोग आ रहे हैं F4 फिनोलॉजी में। थैंक यू सो मच।